ऑन कर दिया है, कट हुआ 1 2 3 4 5 6 सेकंड्स पे ये लगभग ऑन हुआ। अगर आप भी किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर हमेशा पावर फ्लक्चुएशन होता रहता है, मतलब कभी वोल्टेज हाई हो जाती है और कभी वोल्टेज स्लो हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने घर के सभी अप्लायंसेस को चलाने के लिए अलग अलग स्टेबलाइजर लेना होता है। मतलब अगर आपको टीवी चलानी तो भैया टीवी के लिए आपको अलग स्टेबलाइजर लेना पड़ेगा, फ्रिज चलाना है तो फ्रिज के लिए अलग, अगर कूलर चलाना है तो कूलर के लिए अलग लेना पड़ेगा। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम सभी अप्लायंसेस के लिए अलग अलग स्टेबलाइजर लें। तो वहां पर हमें एक ऐसी डिवाइस की जरूरत होती है जो हमारे पूरे घर के सभी अप्लायंसेस को स्मूथली रन करा सके और साथ में प्रोटेक्ट भी कर सके। आज हम लोग बात करेंगे डेक्सेल की ओर से आने वाले 7.5 kVA 6000 वॉट मेन लाइन सिंगल फेस डिजिटल ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर की। आज करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, करेंगे रिव्यू, देखेंगे भैया क्या क्या है इसके टेक्निकल फीचर्स, क्या है इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, क्या है इसकी वारंटी और सबसे इंपॉर्टेंट बात भैया क्या है इसका प्राइस। मेरा नाम है संजू, आप देख रहे हैं लर्निंग बाबा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो। ये वोल्टेज स्टेबलाइजर आपको कुछ इस तरह की पैकिंग में देखने को मिल जाता है। पैकिंग काफी ज्यादा शानदार है। पैकिंग के मामले में कंपनी ने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं की है। बॉक्स पर डेक्सेल की मार्किंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसमें हाई इफिशिएंसी वाला ट्रांसफार्मर यूज किया गया है। कुछ ऑप्शनल फीचर भी देखने को मिलते हैं जो कि यहाँ बॉक्स पर मेंशन किए गए हैं। पहला फीचर है थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन, मतलब इसमें आपको थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन भी देखने को मिलती है। माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड डिजिटल मॉडल, मतलब इस स्टेबलाइजर में आपको माइक्रो कंट्रोलर चिप भी देखने को मिल जाती है। मतलब इसका खुद का एक दिमाग है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये ऑटोमेटिक खुद ही सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकता है। लो एंड हाई कट ऑफ प्रोटेक्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको टाइम डिले प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है। इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी बात है वो है दोस्तों इसका लेस पावर कंजप्शन। मतलब दोस्तों ये मात्र 10 वॉट ही लेता है अगर आप इसे मेन लाइन में ऐड कर देते हैं। ये मात्र एक महीने में 10 से 12 यूनिट ही कंजप्शन कर, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से प्रोडक्ट को कर लेते हैं अनबॉक्स और देखते हैं भैया कैसा है ये प्रोडक्ट। इसके साथ हमें एक यूजर मैनुअल देखने को मिल जाता है, साथ में एक वारंटी कार्ड मिल जाता है। माउंटिंग स्क्रूज मिलते हैं। दीवार पर माउंट करने के लिए आपको एक माउंटिंग क्लैंप भी देखने को मिल जाता है। स्टेबलाइजर आपको व्हाइट एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में मिलता है जो इसे काफी अट्रैक्टिव बना देता है। यहाँ पर आपको डेक्सेल की ब्रांडिंग देखने को मिलती है और यहाँ पर आपको एक मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले भी देखने को मिल जाती है। इस मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले पर रियल टाइम इनपुट और आउटपुट वोल्टेज शो होती है। इसके अलावा अगर कोई वार्निंग है तो वो भी इसी डिस्प्ले पर शो हो जाता है। स्टेबलाइजर की बॉडी हाई टेंसाइल मटेरियल की बनी हुई है जो इसको लॉन्ग लास्टिंग और काफी ज्यादा रिलायबल बना देती है। वॉल पर माउंट करने के लिए कुछ क्लैंप यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसे इस तरीके से इसके अंदर फंसा देना है और ये आसानी से दीवार पर इंस्टॉल हो जाएगा। और एक वेंटिलेशन विंडो भी मिल जाती है। वेंटिलेशन विंडो से सारी जो हॉट एयर होगी वो बाहर आ जाएगी और जो फ्रेश एयर है वो अंदर जाती रहेगी। यहाँ पर आपको इनपुट सॉकेट मिलता है और यहाँ पर आपको आउटपुट सॉकेट मिलता है। और ग्राउंडिंग के लिए दोस्तों यहाँ पर ये पेंच मिल जाता है। पेंच में आप आसानी से ग्राउंडिंग की वायर को कनेक्ट कर सकते हैं। मेन लाइन स्टेबलाइजर में 3 चीजों का होना बेहद ज्यादा जरूरी है। पहला है वोल्टेज फ्लक्चुएशन प्रोटेक्शन, दूसरा है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और तीसरा है ओवरलोड प्रोटेक्शन। डेक्सेल की कृपा से ये तीनों फीचर इसके अंदर है। स्टेबलाइजर में 130 to 300 वोल्ट की वाइड वोल्टेज रेंज देखने को मिलती है। अगर 130 वोल्ट से वोल्टेज कम होती है तो ये पावर को कट ऑफ कर देता है। इसके अलावा 300 वोल्ट से अधिक वोल्टेज होती है तब भी ये पावर को कट ऑफ कर देता है, जिससे सभी अप्लायंसेस खराब होने से बच जाते हैं। स्टेबलाइजर में आपको 2 MCB भी देखने को मिल जाते हैं। आप स्टेबलाइजर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं इस पहली MCB से। और ये जो दूसरी MCB दे रखी है ये आपके चेंज ओवर की है, यानी इससे आप बाईपास कर सकते हैं। अगर आप कभी इस स्टेबलाइजर का यूज नहीं करना चाहते, आप चाहते कि डायरेक्टली सप्लाई आपके घर में आए, इस स्टेबलाइजर के कनेक्शन हट जाएं, तो उस कंडीशन में अगर आप इस MCB को ऑन कर देते हैं तो डायरेक्टली सप्लाई आपके घर में आना शुरू हो जाएगी और ये स्टेबलाइजर बंद हो जाएगा, ये चलना बंद कर देगा। इसमें आपको अलग से कोई भी बाईपास बॉक्स या फिर चेंज ओवर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑन किया जाता है तो अप्लायंसेस को करंट का एक तेज झटका लगता है जिससे भी ये प्रोटेक्ट करता है। इसे इनरस करंट हैंडलिंग कहा जाता है और ये इनरस करंट हैंडलिंग का फीचर भी इसके अंदर दिया गया है। वोल्टेज कभी बहुत ही ज्यादा डाउन हो जाती है या फिर बहुत ही ज्यादा हाई हो जाती है तो उस कंडीशन में आपको
आपको मैन्युअली कुछ भी नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक ही पावर को कट ऑफ कर देता है। आपको 5 से 10 सेकंड का इनिशियल टाइम डिले मिलता है। जब पावर को आप ऑन करते हैं तो उस कंडीशन में ये 5 से 10 सेकंड का डिले देकर पावर को रिज्यूम करता है, जिससे आपके घर के जितने भी अप्लायंसेस हैं वो डैमेज होने से बच जाते हैं। यहाँ पर 100 वॉट का लोड यहाँ पर कनेक्टेड कर दिया। ये जो बल्ब है 100 वॉट का है। मैं यहाँ पर ऑन करूंगा, तुरंत यहाँ पर बल्ब नहीं जलेगा, कुछ सेकंड्स के बाद जलेगा, और यही जो होता है वो इनिशियल टाइम डिले होता है। मैंने इसे ऑन कर दिया है, कट हुआ 1 2 3 4 5 6 सेकंड्स पे ये लगभग ऑन हुआ। मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। देखिए बल्ब अब हमारा लोड लगा हुआ है, और अब आप देख सकते हैं कि मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले पे आपको इनपुट वोल्टेज भी दिखाई दे रही होगी, आउटपुट वोल्टेज भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। तो देखिए आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर आ रही है 236 वोल्ट, और इनपुट वोल्टेज है वो भी 236 वोल्ट है। अभी यहाँ पर बिल्कुल स्टेबल वोल्टेज है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, और ये अच्छे से वर्क कर रहा है। तो इसी तरीके से जब आप पूरे घर का लोड चलाएंगे तो इनपुट और आउटपुट वोल्टेज दोनों दिखाएगा, और साथ में दोस्तों अगर वार्निंग आ रही होगी तो वो भी यहाँ पर शो कर देगा। इस स्टेबलाइजर में आपको टोरोइडल टाइप का ट्रांसफार्मर देखने को मिलता है, जिसकी इफिशिएंसी काफी अच्छी है। इसका मतलब ये हुआ कि काफी लो कंजप्शन करेगा। इसमें आपको एल्यूमिनियम की वाइंडिंग देखने को मिल जाती है, लेकिन इसका जो दूसरा वेरिएंट है उसमें आपको कॉपर की भी वाइंडिंग मिल जाती है। फिलहाल ये दोस्तों हाई वोल्टेज इशू के लिए स्टेबलाइजर है, तो आपका काम जो है एल्यूमिनियम वाइंडिंग पे भी चल सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन अगर आप लो वोल्टेज इशू के लिए खरीदते हैं तो आपको वहां पर कॉपर का ही खरीदना चाहिए, वो ज्यादा बेस्ट होता है। तो इसका जो दूसरा वेरिएंट है जिसे आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाके खरीद सकते हैं, उसमें आपको कॉपर की वाइंडिंग मिल जाएगी। कॉपर वाला होगा वो थोड़ा सा प्राइस में इससे ज्यादा होगा। तो सबका बजट एक जैसा नहीं होता है, आपका जैसा बजट है आप उसके अकॉर्डिंग खरीद सकते हैं, दोनों ही बेस्ट है। एक्सेल ने आपको एक कमाल का ऑफर दिया है वारंटी के लिए। वैसे तो इसकी जो वारंटी है वो 1 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी है, बट आप चाहें तो इसे 5 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब भी आपके पास ये रिसीव होता है उस दिन से 7 दिन के अंदर पर एक मेल दिखाई दे रहा होगा, उस पर अगर आप हाई लिखकर भेजते हैं, या फिर आपको एक नंबर भी दिखाई दे रहा होगा, उस पर अगर आप व्हाट्सएप मैसेज करते हैं हाई का, टेक्सेल की सपोर्ट टीम आपका रजिस्ट्रेशन कर देगी। इस प्रोडक्ट की वारंटी है 1 साल की, उसे एक्सटेंड करके 5 साल की वारंटी में कन्वर्ट कर देगी। अगर आपके प्रोडक्ट के साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको प्रोडक्ट सही करके नहीं दिया जाएगा, बल्कि आपको रिप्लेस करके दिया जाएगा, एक नया प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। लगभग आपको 11,000 के आसपास पड़ेगा अमेजोन पर ऑनलाइन। अगर आप इसे खरीदना चाहें तो अमेजोन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फ्लिपकार्ट का भी लिंक दे दूंगा, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक आपको यहां पर मिल जाएगा, स्क्रीन पर भी टैग कर दूंगा, वहां से भी जाके आप इसे खरीद सकते हैं। दोस्तों आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।